कहना चाहते हैं कि आज़ादी से पहले खुशहाल इलाका था। गलती यह है कि यहाँ 80% मुस्लिम आबादी है। इन्होंने पार्टियों के नाम पे, जातियों के नाम पे, काम के नाम पे 5 साल में आते, इस तरीके से इन्होंने जहर घोल दिया है। क्योंकि यहाँ के जो 80% अवाम है अंगूठा छाप है। इन्होंने गुलामी इतनी की, इतना कांग्रेस का तलवा चाटा है कि उस चीज़ से अब जो लोग पढ़ रहे हैं, 21वीं सदी का दौर है, तो ये बात बोलते हैं कि हमको बीजेपी हटाना है। मुद्दा क्या है कि बीजेपी का मुद्दा बना लिया है। अच्छा, एक तो बात ये है मेरे दिमाग में कि ये जो मीडिया वाले लोग बोलते हैं अक्सर, और सीमांचल के भी लोगों ने कुछ कहा कि हमारे तेजस्वी यादव जो हैं कि वो 10 लाख का जो है कि नौकरी का वादा किया था। तो अब अगर 10 लाख का नौकरी नहीं हुआ, 5 साल उसका गुजर भी गया, और 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था उसने, तो वो नौकरी भी नहीं दिया, फिर उसके बावजूद भी मुसलमान फिर उसके साथ क्यों? उसके साथ इसलिए है कि जब आदमी मुफ्त में उसको कोई चीज़ मिल रहा है बगैर मेहनत का, तो कौन नहीं चाहेगा तलवा चाटने के लिए। उसको तो घर चलाना है। आप बताए, हमारे किशनगंज ज़िले के अंदर 17 से 20 लाख की आबादी है। सोचने वाली बात है, कितने लोगों को नौकरी दी है। आया तो लिस्ट बताया। अगर वाकई तुमने काम किया तो तुमको कुछ बताना चाहिए था। आया कि बोले पटना को देखो, पटना में बोले लोगों की जो रेट है, कमाने की जो आयु है उनकी, 1 महीने में जो कमाते हैं यहाँ से बेहतर है, और यहाँ ना के बराबर है। तुमको जो इतना फिक्र है, तुम्हारा बाप 4-5 बार मुख्यमंत्री रहा, तो उस वक्त तुमको ये चीज़ नहीं देखा। तुम खाली यहाँ आते हो सियासत करके, ये होना चाहिए, होता कुछ नहीं है। तुम वोट के नाम पे लेकर के चले जाते हो। स्कीम यहाँ का पास होता है, पैसा पटना में लगाते हो। स्कीम यहाँ का पास होता है, पैसा तुम बेगूसराय में लगाते हो। क्या यहाँ कंपनी नहीं लग सकता है? या मकई का खेती होता है, बाहर क्यों जाता है पूरनिया के ज़रिए से? यहाँ कंपनी नहीं लग सकता है? या गन्ने की खेती होती है, क्या चीनी शुगर मिल नहीं लग सकता है? यहाँ क्या कहता है, चाय पत्ती का खेती होता है, उसको सरकारी घोषित क्यों नहीं करता है? तो ठीक है, ये तमाम का मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे एक और सवाल करूँगा। ये सवाल ये है कि इतना होने के बावजूद भी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, और फिर भी सीमांचल के मुसलमान फिर भी आरजेडी के साथ क्यों? आरजेडी के साथ इसीलिए है कि इन्होंने कभी रहनुमा नहीं चुना। सियासी तौर पे मुसलमान अपने आप को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। जैसे ईसाई लोग हैं, उन्होंने इसके जवाब से पहले ये बात बता रहे हैं आपको। सबसे पहला माइंड में एक चीज बोल दिया है कि यहाँ से बीजेपी को हटाना है, और मुसलमानों को लग रहा है कि ये कांग्रेस ही है या फिर आरजेडी है जो महागठबंधन में अभी आए हैं। यही लोग की मदद से या फिर इन्हीं लोग के जरिए से बीजेपी को हटाया जा सकता है। ये सबसे पहले माइंडसेट है। और दूसरा माइंडसेट है यहाँ पे कि देखेंगे कि एक्टिव लीडर कौन है। एक्चुअल में जो लीडर बनता है यहाँ पे, जैसे कि किसी को एमएलए बनाया गया, और एमएलए बनाने के बाद उसकी एक्टिविटी देखेगा, ठीक है, वो आपका फ्यूचर को लेके क्या डिसीजन ले रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट में वो क्या करता है ये फर्क पड़ता है। अब देखिए क्या होता है कि कोई एमएलए ऐसा होता है कि भाई थोड़ी छोटी छोटी काम के लिए मतलब फोन कर दिया और वो आके पटाख से एक्शन ले लिया। तो वैसे लोगों को यहाँ की लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और ये चीज की कमी है, और इसी के कारण से देश मतलब तबाह होता है। ऐसे लीडर क्या काम करेंगे? आप देखिए, जो लीडर आपका छोटी छोटी बातों पे आपके साथ आ जाए, आपके पास आ जाए, तो मतलब समझ रहे हैं कि जब बड़ी कामों की जरूरत है या फिर बहुत बड़ी कोई कंडीशन ऐसा आता है, तो वहाँ पे वो लीडर की बात नहीं चलती है, क्योंकि ये विकास के मुद्दे पे नहीं आएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि छोटी मोटी काम में उनको बुलाया जाए तो आ जाए। इसका जीता जागता मिसाल है हमारे जो पूर्व विधायक है, जो बीजेपी में थे, अभी राजद में आ गए हैं। तो छोटी छोटी बातों में वो उन्हीं लोगों का मदद करते हैं जो उनका चमचागिरी करते हैं। सोचने वाली बात है, जब एक विधायक को बनाया जाता है, उस क्षेत्र के अंदर एक मामूली आदमी का भी उतना ही कीमत है जितना एक आदमी के सामने लाखों लश्कर चले, उस आदमी की कीमत है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक तो चीज और क्लियर कर दूं। यहाँ पे हम लोग कोजाधामन विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि अब अख्तर साहब को लेकर के अगर कोई कुछ बात करें तो अख्तर साहब को क्या बोलेंगे यहाँ के लोग? अरे अख्तर साहब वो मतलब उस टाइप के लीडर नहीं है। उस टाइप के लीडर इसलिए उसको नहीं बोल रहे हैं कि क्या होगा। अब जैसे कि घर की कोई पंचायती हो जाए, अब घर की पंचायती के लिए तो एक एमएलए नहीं आएगा। जब घर में कोई मैटर हो जाए तो उस मैटर के लिए अख्तर साहब को फोन करेगा, अख्तर साहब मेरा घर में ये मैटर मुर्गी चोरी हो गई है। भाई आप एमएलए बना करके भेजे हैं असेंबली, तो आपको अपना घर का मैटर सॉल्व करने के लिए। जब इस मैटर को वो मना करते हैं तो क्या बोलते हैं, वो लीडर अच्छा नहीं, मेरा काम में तो काम आया ही नहीं। भाई ये देखो ना कि आपके प्रति, आपके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के प्रति वो क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है। हाँ। आप में आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका फ्यूचर को लेके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज देखिए ना आप। नहीं, वो नहीं देखेगा, पर्सनल मैटर देखेगा। भाई मेरे साथ तो ऐसा गलत कर लिया, मैं गया वहाँ पे किसी काम के लिए और वो उल्टा मुझे ही सुना दिया। क्यों नहीं सुनाएगा भाई आप गलत क्यों किए? सीधी बात, आप गलत किए, ऐसा क्यों नौबत आया कि आपको एक विधायक के पास जाना पड़ा?
अगर मान लिया जाए हो भी गया, चले भी गया, तो पहले आपने आपको देखो ना, मेरे अंदर क्या ताकत नहीं है उसको ठीक करने की। आप उस चीज को नहीं देखते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं गए उसके पास, वो पहले ही हमको डांट दिया। विधायक बना, तो मतलब होता है विधायक ऐसी जो चीज़ का। बनाया जाता है बड़े कामों के लिए बनाया जाता है, जिला परिषद है, आपका मुखिया है, निम्बर है सर, ये इसीलिए ये छोटे लोग मोटे सब कामों के लिए ये सब बनाया जाता है। आप जो विधायक बने ये सब करने के लिए बनाए, उनको संसद में भेजिए, रोड के बारे में, स्कूल के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जी। क्या कहता है, अस्पताल के अपने बारे क्षेत्र में, में जिस चीज़ की ये सब कमी होती है, चीजों की उस जरूरत चीज़ को वो सब पूरा के बारे करेगा। में, सड़कों के बारे में, नालियों के बारे में, किस तरीके से गंदगी